आज नए चैप्टर स्टार्ट करना है, काफ़ी एक्साइटेड हो? नहीं नहीं एक्साइटेड नहीं हो है ना? हाँ बतिया लो थोड़ा सा। हाँ तो क्या तुमको दिक्कत है? नहीं ना? तो आ जाए ना, कल का उतर गए हो, ठीक है ठीक है। तो हम बात करते हैं, काफ़ी अमेजिंग है आज का सेशन, और आज से मतलब फर्दर हम जब भी अब बढ़ते रहेंगे काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्लस अगर सिंपल बोलूँ तो ये बोर्ड का स्कोरिंग चैप्टर होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फिक्स हैं, और प्लस बहुत आसान होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक को जितने अच्छे से और आसानी से ख़त्म करा, ठीक है, उसी तरह से हम लोग भी इसे भी क्या करेंगे, वैसे ही द एंड करेंगे, क्योंकि टर्म 2 का सिलेबस चल रहा है ना। तो टर्म 1 तो हो चुका है कंप्लीट आपका, टर्म 2 में हम बात करते हैं। तो हमारा जो नया चैप्टर है वो क्या है सर? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा बतिया लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि बतियाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग भटक जाते हो चल क्या रहा है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो पहला इसमें जो बात छेड़ेंगे हम लोग, वो बात कैसे चलेगी, क्योंकि ये सस्ता प्लस टिकाऊ क्या है? सस्ता प्लस में टिकाऊ। नहीं समझ में है? कहने का मतलब है, इंग्लिश में समझ लो इसको, आसान चैप्टर है प्लस स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। इससे आएगा अब बना कराओगे, ठीक है। तो टर्म 2 में मुझे नहीं लगता है कि पेपर बहुत, अब टर्म 2 के जितने भी सिलेबस अब बच गए हैं बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। वर्ड प्रोग्राम थोड़े से हैं पर लेंदी नहीं है, फिक्स है, ये चीज़ होता है तो ऐसे ही होता है, इसमें कुछ टिपा टिपली नहीं करना है, ठीक है। इसलिए इसमें आप स्कोर करना आपका चांस तो बहुत ज़्यादा बनता है। अब मुझे लगता है कि पूरे 40 में 40 आप कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करना है, लेकिन मज़ा आया था लोगों को उसी में, है ना। चलिए दोनों ही इंटरेस्टिंग है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बात करते हैं कि ये काफ़ी आसान है और काफ़ी अमेजिंग भी होने वाला है। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, तो पहले बात करने से पहले समझ लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ना क्यों है, हम क्यों पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाया क्यों गया? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ, और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये समझाऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ते क्यों हैं। जब आपको ये समझ में आएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते क्यों हैं, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा, अच्छा इसके बिना भी हम लगता है सॉल्व कर सकते थे। आपको ये महसूस होगा कि हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बिना भी हम इन सिचुएशन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो मैं कुछ आपके सामने कुछ कंडीशन बता दूंगा, और उस कंडीशन को आपको विजुलाइज करना है और अपने 6 सेंस कॉमन से सॉल्व करना है, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप दिमाग वाले हो, कर लोगे, ठीक है। इसमें कोई दिमाग का कमजोर है बोल देना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो दिमाग के बिल्कुल पैदल होते हैं। अच्छा हाँ, कुछ लोग के पास दिमाग नहीं होता है चलो ठीक है, कुछ बिना दिमाग वाले भी हैं। चलिए तो जो दिमाग वाले हैं वो बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जिससे मैं कंडीशन कुछ देता हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव पहले है इसके मतलब को समझाना कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते क्यों हैं। जब हमको ये समझ में आ जाए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते क्यों हैं, तब हमको ये समझ में आ जाए कि हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि जैसे अगर एनसीईआरटी की बात करें तो मैं कुछ सिचुएशन एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, पर मैं उसी चीज़ को मैं अपने भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं सपोज दैट मैंने कोई वैकेंसी निकाली, राइट ना, और आपने मैंने वैकेंसी अप्लाई करा, मैंने वैकेंसी कुछ निकाली, ठीक है, और आपने अप्लाई किया और दैन सेलेक्टेड, राइट ना। इधर देखो, इधर मेरे तरफ मैंने वैकेंसी निकाला और आपने क्या करा, अप्लाई करा और दैन सेलेक्टेड, आप सेलेक्ट हो गए। और आप सेलेक्ट हो गए और आपको मैंने क्या करा कि 8000 के पर मंथ पर आपको रख लिया। क्या मैंने बोला? 8000 के पर मंथ पर मैंने आपको क्या करा, अपने यहाँ रख लिया जॉब के लिए, ठीक है, कि आपकी जॉब फिक्स हो चुकी है, आप भी खुश, मम्मी पापा भी खुश है, अरे मजा आ गया, 8000 की सैलरी मिलने लगी, ठीक है। काम की बात करें तो झाड़ू पाछू मारने वाला है, ठीक है, ज़्यादा मत खुश हो जाओ, ठीक है। खुश हो रहा है तो काम कैसा है आपका? मेरे यहाँ क्या मिलेगा, पढ़ रहे हो तो झाड़ू पोछा मारना होगा, ठीक है। बोलो कुछ उम्मीद कर सकते हो? नहीं ना, खुश हो ना इसमें, चलो ठीक है। तो मान लेते हैं हमने क्या करा कि हमने कुछ वैकेंसियाँ निकाली और आपने क्या करा, आपने अप्लाई करा और देन सेलेक्ट हो गया। आप क्या सेलेक्ट हो गए, और जब सेलेक्ट हो गए तो मैंने आपको 8000 के पर मंथ के सैलरी मैंने क्या करा, आपको रख लिया। यानी कि मैं कह दिया मैंने 8000 पर मंथ की सैलरी पर मैंने क्या करा, आपको रख लिया। क्या कर लिया? रख लिया। ध्यान सुनना मेरी बात को, तभी आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। फिर खुश हो इसमें ना, 8000 की सैलरी नहीं खुश हो, चलो मान लेते हैं आपके लिए खुश करने के लिए कुछ कंडीशन देते हैं। तो मैंने क्या करा कि मैंने एक कंडीशन दे दिया कि भाई अब, क्योंकि मैंने इस साल आपको जो आपने सेलेक्ट हुआ तो मैंने इस साल 8000 के सैलरी पर मैंने आपको पर मंथ रख लिया, ठीक है, कि पर मंथ आपको मैं 8000 की सैलरी दूंगा। अब मैंने एक कंडीशन दिया कि आने वाले हर साल में
मतलब अब इसके बाद जो साल आएंगे उसमें मैं आपके सैलरी में 500 का इंक्रीमेंट करूंगा पर ईयर। मैंने क्या बोला, ध्यान सुना, मैंने बोला कि आने वाले हर साल मतलब पर ईयर में मैं आपके सैलरी में 500 का इंक्रीमेंट करूंगा। यानी कि मतलब इस साल तो आप 8,000 पर मंथ पे जॉब करोगे, और जब अगला साल चढ़ेगा तो मैं आपके सैलरी में 500 का इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब मैं हर साल आपके सैलरी में 500 का इंक्रीमेंट करते रहूँगा। तो मैं अगर आपसे सवाल करूँ कि आप बताओ, जब 10 साल में 10 ईयर्स में आपके सैलरी में कितनी की बढ़ोतरी हो चुकी होगी? क्या बता पाओगे? क्या इतना कैपेबल हो? बता दो कितना आएगा? सोचो। 1250 हो जाएगा, क्योंकि आसान है 1250। देख लेते मान लेते हैं फर्स्ट ईयर था हमारा, तो फर्स्ट ईयर तो मैं सर आपको 8,000 दूंगा, 8,000 दूंगा ना। जब अगला साल आएगा तो सेकेंड ईयर से आएगा ना, जो अगला साल आएगा तो उसमें मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला कि आने वाले हर साल में आपके सैलरी में 500 का मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो 500 बढ़ाओगे 8,000 में कितना हो जाएगा? 8,000 में 500 बढ़ाओ, 8,500 हो जाएगा अगले साल के लिए। फिर थर्ड साल, फोर्थ ईयर्स, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 10 साल के लिए बात करेंगे ना, तो अब इसे निकाल लेते हैं। तो दूसरे साल में 8,500 हो गया, तीसरे साल में कितना होगा? तो 500 और इसमें जोड़ दो, तो 8,500, 500 और ही जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 9,000 हो गया। अच्छा, फिर चौथे साल में और जोड़ो, कितना आएगा? मेरे साथ बोलो सब लोग। हाँ, 9,500। पाँचवें साल में बोलो कितना आएगा? 10,000 आएगा। कितना आएगा? छठवें में बोलो 10,000। ये सही लिखा हमने ना? सही है ना? अच्छा, 7 में कितना आएगा? 11,000 आएगा, राइट ना? अच्छा, 8 में कितना आएगा? 11,500, राइट ना? 9th में 12,000, 10th में आया कि नहीं आया? क्या आसान था। मैंने आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करा है ना, मैंने एक सिचुएशन क्रिएट किया, मतलब ये आपके होने वाली लाइफ में एक छोटी सी मैंने घटना को रिप्रेजेंट करा और आपने इजीली उसे क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपके पास उतना दिमाग था, कैपेबल थे, क्योंकि आपको सैलरी जो लेना है, दिमाग नहीं काम करेगा तो वो कितना देना कितना वो काट लेगा ना, तो आपके पास इतना ऑटोमेटिक दिमाग आता है। तो क्या आपने सॉल्व करा कि नहीं करा? कर लिया ना। लेकिन मैं अगर आपसे सिंपल इसी सवाल को बोलूँ कि नहीं, आप बताओ, जब मैं 50 साल तक जॉब कर चुका हूँगा, तो जब मैं 50 ईयर्स मतलब 50वां साल आपके यहाँ जब जॉब कर रहा हूँगा, तब मेरे जॉब में, मेरे सैलरी में कितने पैसे की इंक्रीमेंट हो चुकी है, मतलब मेरे सैलरी कितना बढ़ चुका होगा, कितना? तो थोड़ी सी बताने में थोड़ी तकलीफ होगी ना, यानी कि आपको लंबा फिर लिखना पड़ेगा, 50 साल तक लिखोगे, फिर अच्छा 32,000, अच्छा कुछ का भी है, चलो कोई नहीं, 32,500 आ गए, चलो कोई नहीं, मतलब आप स्मार्ट निकल गए है ना मेरे उम्मीद से। लेकिन मैं मानकर चलता हूँ कि लेकिन आपको थोड़ी तकलीफ आई होगी। अगर मैं इस प्रोसेस के हिसाब से मैं बात करूँ, जो मैंने प्रोसेस किया, जो मैंने प्रोसेस लगाया, मैंने प्रोसेस से इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करा, इस सिचुएशन को मैंने आपके सामने समझाया, उसी अगर सिचुएशन से अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आपको 50 साल तक लिखना पड़ेगा इसी टेबल, फिर आप हर साल में 50, 500 जोड़ते जाओगे तो 50 साल में आपको पता चलेगा। तो लॉन्ग टाइम हो गया ना, लॉट ऑफ टाइम सॉल्व करने में इस प्रॉब्लम को। तो इसी सिचुएशन को, ऐसे ही फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आया था। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक टूल्स है। क्या है? एक टूल्स देता है जो ऐसे होने वाली सिचुएशन को, मतलब ऐसे जो सीक्वेंस चल रहा है ना, नंबर का जो सीक्वेंस चल रहा है ना, ऐसे बड़े बड़े सीक्वेंस को वो शॉर्टकट में सॉल्व करता है। ठीक है, तो अगर आपके सामने बहुत सारे किसी नंबर का सीक्वेंस लिखा जा रहा है, दैनिक जीवन से रिलेटेड हो या किसी नंबर या किसी डिजिट से बात करी जा रही है, ठीक है, किसी भी नंबर का सीक्वेंस लिखा जाए, किसी चीज़ का भी सीक्वेंस लिखा जाए, तो उस सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए क्या आया था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लाया था। क्या आपने समझा इस बात को? कोई दिक्कत? क्या इस एग्जाम्पल से आप समझ गए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना क्यों है? अच्छा, इसी पर एक एग्जाम्पल और सबका दूँ, समझ जाओगे? चलिए, मैं मानता हूँ कि आपकी मम्मी है, आप हो, ठीक है, आपका जन्म हुआ, तो आपकी मम्मी ने आपके जन्मदिन पर आपके गुल्लक में, बोतली होता है ना, गुल्लक में 100 रुपया डाल दिया, और मम्मी ने ये ठान लिया कि तुम्हारे आने वाले हर बर्थडे पर मैं 50 रुपये का कर दूंगा, डालते रहूँगा। तुम्हारे आने वाले हर बर्थडे पर मैं 50 रुपये का करूँगा, इंक्रीमेंट करते रहूँगा, बढ़ाते रहूँगा। तो आप बताओ, जब आप 50 साल का हो चुका होगा, तो बताओ आपके सैलरी में, मतलब आपके गुल्लक में कितना पैसा आ चुका होगा? फिर से बोलूँ, 550, 50 साल का जगह सैलरी। तुम तो हमसे भी स्पीड में निकला। फिर सुनो, मैंने बोला आपका जन्म हुआ, ठीक है, जिस साल में आपका जन्म हुआ उस साल मम्मी ने आपके गुल्लक में 100 रुपया डाल दिया, और मम्मी ने एक कसम खा लिया
कि आने वाले हर तुम्हारे बर्थडे पर, आने वाले हर तुम्हारे जन्मदिन पर मैं 50-50 क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा। मतलब अगर अगला जन्मदिन आएगा तो उसमें मैं तुम्हारे गुल्लक में 50 रुपये डालूंगा, फिर अगला आया तो फिर मैं 50 रुपये डालूंगा। तो ऐसे जब तुम 50 साल का हो चुका होगा तो तुम्हारे पास उस गुल्लक में कितना पैसा हो चुका होगा, कितना आएगा? 2550। अच्छी कमाई हो गई। हाँ नहीं, कमाई नहीं अच्छी हुई। 50 साल में 2500 रुपये कमा लिया, कम बात है, वो भी गुल्लक से। ये बानर देखो। अच्छा मतलब मैं सिचुएशन को जो आपने सामने क्रिएट करा, उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम लगा, कुछ टाइम लगा कि नहीं लग रहा है? मतलब लंबा प्रोसेस जा रहा है ना। आप पहले विजुलाइज कर रहे हो, सोच रहे हो, फिर ऐसे फ्रेम कर रहे हो डाटा को, फिर सॉल्व करोगे। तो ऐसे ही सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कौन आया था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो इजीली सॉल्व कर देगा आपको। ठीक है, ये क्या है, जो सीक्वेंस अभी का जो फिर बनेगा, क्योंकि आप जब इस 50 साल तक लगाओगे ना अपना उम्र, जब पहले साल का रहा होगा, 1 साल का रहा होगा तो आपके गुल्लक में 100 रुपया, दूसरे साल का आओगे तो आपके गुल्लक में 50 रुपया और बढ़ जाएगा, तीसरे साल का जब हो जाओगे तो आपके गुल्लक में 50 रुपया और बढ़ जाएगा। तो ऐसे 50 साल तक आप सीक्वेंस बनाओगे नंबर का। जब 50 साल तक ऐसे नंबर का सीक्वेंस आप बनाओगे, क्या जब 15 ईयर्स तक आप नंबर का ऐसे सीक्वेंस बनाओगे तो आप उस सीक्वेंस को फिर क्या करोगे, सॉल्व करोगे। देन लॉन्ग टाइम है ना, लॉट ऑफ टाइम, तो लॉट ऑफ टाइम लगेगा, लॉट ऑफ मनी नहीं आएगा, मतलब समय लगेगा ना ज़्यादा। तो वैसे ही लंबे सीक्वेंस को, वैसे ही किसी सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए कौन आया था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आया था। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ में आया ना सबको? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें क्यों पढ़ना है, पहले ये समझ में आया कि नहीं, पहले मुझे बताओ, आगे ना क्यों पढ़ना है। चलिए तो अब हम इसकी बात करें अच्छे से, है ना। दोनों ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी के पहले पेज पर दिए गए हैं। ठीक है, आप उस पर क्वेश्चन को लिख लेना, मैं फिर बात करूंगा लौट कर। ठीक है, हेलो, हाँ कौन से बैच के हो? हाँ तो 4 बजे है। ठीक, बात समझे ना आप लोग? तो कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ठीक है, उसे 2 मिनट आने वाला। हाँ तो मैं समझ गया कि आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सब हो गया ना, मैंने मिटा दिया, कोई दिक्कत? आपको मैंने जो एग्जांपल समझाया आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड थे। ठीक है, आप उसको लिख लेंगे क्योंकि मैं उस पर फिर से बात करूंगा। ठीक है, आप उसको देन सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कुछ अलग पैटर्न पर। अब मैं इसी को समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन अब अलग ढंग से समझाऊंगा। ध्यान दीजिए। अच्छा, एनसीईआरटी क्या है किसी के पास? एनसीईआरटी चलिए, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों पढ़ना है समझ में आ गया ना। अब इसको हम क्या करते हैं, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा खोलते हैं। ठीक है, खोलने का मतलब क्या है कि प्रोग्रेशन की बात करें ना, प्रोग्रेशन क्या होता है एक्चुअली में, अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिए, ध्यान सुनो। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई चैप्टर नहीं है, ये किसी के टाइप्स हैं। आप 11th में जब मुझसे मिलोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन में बहुत सारे टाइप्स आएंगे, उसमें से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। क्या आएगा? उसमें से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, जहां पर हम आपको क्या कर रहे हैं, पहले डील कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर आप जब हायर क्लास में आओगे तो वहां पर आपको मैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोग्रेशन हमको क्या करना है, पढ़। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा पढ़ रहे हैं। क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नहीं तो इनके बाप और बैठे भी हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े। अच्छा, यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्रोग्रेशन का मतलब है, प्रोग्रेशन को हम लोग अगर ऐसे भी देखें तो कोई गलत नहीं है। प्रोग्रेशन को हम ऐसे भी मान के चलें सीरीज। क्या? सीरीज, तो कोई गलत नहीं है। आप सीरीज कहो, हो सकता है आपको सीरीज कहने में फील आ जाए, मे बी नहीं आए तो और अच्छी बात है। शायद हम किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज देख रहे हैं ना, मतलब अर्थमेटिक मतलब किसी टर्म की सीरीज हम लिखेंगे, किसी सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो किसी सीक्वेंस को हम आर्गुमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या सीक्वेंस है, कैसा सीक्वेंस आएगा, उसी सीक्वेंस के आर्गुमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो उस क्या है क्या नहीं अब देखते हैं। ठीक है, क्या इस बात को मिटा दूं ना, समझ आ रहा ना सबको? देखो, फील लेकर पढ़ो, मैथ फील करने वाली चीज़ है। क्या है? मैथ फील करने वाली चीज़ है, आपको मजा आएगा। चलिए, मैं आपके सामने कुछ मैं नंबर का आर्गुमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ लिस्ट बना रहा हूँ और उस लिस्ट में आपको करना क्या है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, चलिए तो मैं कुछ लिस्ट बना रहा हूँ। क्या किसी को तकलीफ है इसमें? बोल देना। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ अ नंबर।
कहने का मतलब मैं आपके सामने कुछ नंबर का लिस्ट देने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? मैं आपके सामने कुछ नंबर का लिस्ट दूंगा और आप फटाफट मुझे बताएंगे, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन पूछूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने पहला लिस्ट दिया आपके सामने 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा लिस्ट है, दूसरा लिस्ट है 100 170 हाँ 40 10, ठीक है। ये लिस्ट है कुछ नंबर का, ठीक है। थर्ड लिस्ट मेरा है -3 -2 -1 0। फोर्थ लिस्ट है मेरा 3 3 3 3 3 डॉट, ठीक है। फिफ्थ लिस्ट है -1 0। देखो दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। -1.5 बोलो, -2.0 -2.5 ऐसे लिस्ट है। अब देखिए आपके सामने कुछ नंबर क्या है, लिस्ट है। क्या है? कुछ नंबर की लिस्ट है। अगर मैं कहूँ इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन करो तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो क्या कितने लोगों ने क्या सोचेंगे, ठीक है। अच्छा, इस लिस्ट में ऑब्जर्वेशन करने से पहले हम एक वर्ड को जान लेते हैं जिसका नाम है टर्म, जो मैं बार बार रिपीट करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज टर्म, ठीक है, तो टर्म के बारे में मैं बार बार रिपीट करूंगा, मैं पहले समझा दूं, ठीक है। तो देखिए टर्म किसे कहते हैं। एक वर्ड आएगा जिसका नाम टर्म है, वो इसमें रिपीट होगा। तो क्योंकि हम अब थोड़ा सा मैथ में बात करेंगे ना, मैथ में बात करेंगे, तो मैथ में बात करेंगे तो मैथ में एक वर्ड आएगा टर्म, उसको रिपीट बात समझ लेते हैं। टर्म की अगर मैं बात करूँ तो देखिए मेरे सामने सब टर्म दिए गए। क्या दिए गए? कुछ सीक्वेंस है। क्या है? कुछ नंबर्स के सीक्वेंस दिए गए हैं, कुछ टर्म दिए गए हैं। क्या? टर्म। तो टर्म को समझ लेते हैं, टर्म क्या होता है, ठीक है। तो मैंने टर्म बोला ना अभी, तो टर्म क्या होता है। अगर मैं बात करूँ इस जो नंबर का लिस्ट है, नंबर के लिस्ट में हर एक जो भी नंबर का लिस्ट होगा, कैसा भी नंबर का लिस्ट है, उसका हर एक नंबर क्या होता है, टर्म होता है। मैंने जो बोला समझ में आ कि नहीं? मैंने बोला कि किसी भी नंबर की लिस्ट में हर एक नंबर क्या है, टर्म है। तो इसको लिख लो इंग्लिश में आप लोग, थोड़ा सा भोजपुरिया में। ईच ऑफ द नंबर, यहाँ पर लिख लो, ईच ऑफ द नंबर इन लिस्ट, इन अ लिस्ट इज कॉल्ड, किसका कॉल बज रहा है? फ्लाइट मोड में डाल दो। सही है ना? परफेक्ट। चलो ठीक है। तो हमने क्या बोला? ईच ऑफ द नंबर इन लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। मतलब इस लिस्ट ऑफ नंबर का हर एक नंबर क्या है सर? टर्म है। क्या समझ में है ना? चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा, हमारे पास क्या है? बहुत सारे टर्म है, बहुत सारे टर्म है, टर्म टर्म बहुत सारे टर्म है। अब इस टर्म में क्या आप ऑब्जर्व कर पाओगे? तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि देखिए हर एक अगला वाला टर्म अपने पहले वाले से एक ज्यादा है। पहले वाले में हम ये ऑब्जर्व करेंगे ना, पहले वाले अगर मैं लिस्ट में पहले वाले लिस्ट ऑफ नंबर में ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? मुझे देखने को ये मिलेगा कि हर एक टर्म अपने पहले वाले से एक ज्यादा है। क्या आपको समझ में आया? तो इस बात को लिख लो, ये हमारा आंसर हो गया। इसका क्या हो गया? हमारा इसका आंसर हो गया। लिखो आंसर, लिख लो आप लोग। ईच टर्म, क्या लिखोगे आप लोग? ईच टर्म इज, बोलो, अरे बोल सकते हो ना। ईच टर्म इज वन मोर देन दी टर्म इट्स, या प्रीसीडिंग इट्स, यही लिख सकते हैं। एक मिनट, मिटाने वाला कहाँ गया? प्रीसीडिंग दी टर्म, प्रीसीडिंग इट्स, एक में हो गया। कोई दिक्कत समझ में है ना? ये यहाँ तक है। क्या आपने ऑब्जर्व करा? आपने इस नंबर में क्या देखा? आपने नंबर में बहुत आसानी से समझा कि सर हर एक टर्म अपने पहले से क्या है, एक ज्यादा है। कोई दिक्कत समझ में है ना? तो मतलब हर एक टर्म अपने पहले से ज्यादा है ना। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहला। प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है? पहले। प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है? पहले। ऐसे नहीं हिंदी में लिखते हैं पहले। हाँ, तो प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है? पहले। तो ये बोल रहा है कि ठीक है, एक देखो हर एक नंबर अपने पहले से क्या है, एक ज्यादा है। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मैं इसमें पूछूं तो कैसे आंसर दोगे इस वाले लिस्ट में? मतलब हर एक
नंबर अपने पहले से 30 क्या है, कम है, ऐसे बोलोगे ना। देखो देखो 100 है, 70 है, 40 है, 10 है, तो देखो इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे ना कि देखो इसमें एक क्या है, एक हर एक अगला वाला टर्म, देखो ये टर्म, तो हर एक अगला वाला टर्म अपने पहले से 30 कम है। देखो 70 100 से 30 कम है कि नहीं थे। देखो इसके बाद 40 बोलो कितना कम है 70 से, 30 कम है ना। 10 बोलो 40 से कितना कम है, समझ में आ रहा है। क्या आप इसका आंसर लिख सकते हो, ईच टर्म इज 30 लेस देन द टर्म प्रीसीडिंग इट्स, लिख लोगे आंसर। क्या इसका आंसर आएगा, समझ में आ रहा है ना सबको, क्या क्या लिखोगे। हाँ सर आप ही हाँ ये बहुत अच्छा लिख लोगे, सब लोग लोगे ना, मतलब उसी का नहीं सबसे मैं पूछूंगा, ठीक है, हुचबो करूंगा, टेंशन मत लो। हाँ अच्छा, इसमें क्या बात करोगे, इसमें क्या बोलोगे, बोलो। ईच हाँ सही बोला इसने, तुम लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, सही है ना। अच्छा क्या तुम भी बोल दो, क्या तुम फिर से बोल दो, ये लोग नहीं सुना, फोर्थ बोलो। देखो मतलब हर एक टर्म ऑब्टेंड किया है क्या, 1 बाय एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग, बाय एडिंग नहीं इसमें चल रहा, बाय एडिंग, सिर्फ बाय एडिंग, ठीक है। देखो हर एक टर्म, देखो हर एक टर्म, देखो अगला वाला टर्म क्या है, +1 ऐड किया हुआ है, इसमें +1 ऐड करो, देखो 3 मिल जाएगा। अरे सॉरी इसमें देखो, सॉरी इसमें +1 ऐड करो तो ये वाला मिल जाएगा, इसमें +1 ऐड करो देखो ये मिल जाएगा। तो हर अगला वाला टर्म अपने पहले वाले से क्या है, एक ज्यादा है, कह सकते हो ना। हर एक टर्म अपने पहले वाले से क्या है, एक ज्यादा है, मतलब ईच टर्म ऑब्टेंड बाय एडिंग 1, बस समझ ना, हर एक टर्म क्या किया है, एक ऐड करा हुआ है, ठीक है, समझा ना तुमको। इस वाले में बोलो, इस वाले में कोई समझा दो मुझे, इसमें क्या हो रहा है। हाँ ईच टर्म ऑब्टेंड बाय एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग, दोनों कह सकते हो। देखो हर एक टर्म 0 या तो जोड़ा है अपने में, या तो 0 या तो घटाया हुआ है। देखो सीक्वेंस बहुत आसान है ना, क्या इस सीक्वेंस के पैटर्न को समझ पा रहा हो, क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर समझ पा रहा हो। मतलब इसमें क्या है, इसमें सर 30 फिक्स था, क्या था, इसमें क्या है 1 फिक्स है, इसमें क्या है सर, इसमें +1 फिक्स था, इसमें क्या है 0 फिक्स है ना, इसमें सब में 0 ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट कर दो, बात वहीं आके। इसमें देखो, इसमें -0, इसमें -0.5 सब में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, देख लो हो रहा है ना, -0.5 क्या हो रहा है, सब में ऐड हो रहा है ना। अच्छा सब में एक कांस्टेंट टर्म का क्या हो रहा है, एडिशन चल रहा है या सब्सट्रैक्शन चल रहा है ना। इस नंबर ऑफ लिस्ट को देखते ही आपके दिमाग में क्या चला कि सभी जो हमें सीक्वेंस बनाए गए हैं, इन सभी सीक्वेंस में एक फिक्स नंबर का क्या हो रहा है, एडिंग हो रहा है या सब्सट्रैक्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ईच टर्म आर फिक्स नंबर बाय ऑब्टेंड एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग, यानी कि हर एक लिस्ट ऑफ नंबर एक फिक्स नंबर या तो ऐड कर रहा है या तो सब्सट्रैक्ट कर रहा है, राइट ना। अब ऐसे ही लिस्ट ऑफ नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं सर, एपी बोलते हैं। बात समझ में कि नहीं, क्या समझ में आया। मैंने बोला कि सर जो लिस्ट ऑफ नंबर, वैसा सीक्वेंस जो एक फिक्स नंबर क्या करे, एडिंग करे या सब्सट्रैक्टिंग करे, मतलब वैसे लिस्ट ऑफ नंबर में क्या हो, जो कांस्टेंट टर्म क्या हो, एडिशन चल रहा है या सब्सट्रैक्शन चल रहा हो, तो वैसे लिस्ट ऑफ नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, एपी बोलते हैं। क्या एपी का डिफिनेशन आपको क्लियर हुआ। एपी का डिफिनेशन किसे कहते हैं, मैं अगर पूछूं तो क्या आप आसानी से आंसर दे पाओगे, बोलो पीछे क्या आंसर दोगे, व्हाट इज एपी। हाँ मतलब बस उसी को कहते हैं, बीच गायब कर दो, फिक्स रहेगा तभी ना। हाँ तो मतलब अगर मैं आपके सामने अगर कोई एक लिस्ट, नंबर ऑफ लिस्ट दे दूं, क्या एक नंबर का लिस्ट मैं आपके सामने दे दूं, कोई मैं सीक्वेंस बना दूं नंबर का, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये क्या एपी है, तो क्या बता पाओगे आप लोग। एपी बताने के लिए क्या होना चाहिए उसको, हाँ तो उसमें एक फिक्स टर्म का क्या होना चाहिए, एडिंग या बाय सब्सट्रैक्टिंग होना चाहिए। कोई एक फिक्स नंबर, वो जो लिस्ट ऑफ नंबर होगा एक फिक्स टर्म का क्या कर रहा, एक फिक्स नंबर ऑब्टेंड कर रहा होगा, क्या एक फिक्स नंबर ऑब्टेंड कर रहा होगा, वो लिस्ट ऑफ नंबर, तो हम क्या बोलेंगे सर, एपी है। अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर कोई फिक्स नंबर ऑब्टेंड नहीं कर रहा है बाय एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग, तो आप कह दोगे कि वो सर एपी नहीं है, राइट ना। देखो इसमें 1 चल रहा था सब में, इसमें देखो 30 चल रहा है फिक्स, इसमें देखो 1 + 1 चल रहा है, इसमें देखो 0 चल रहा है, इसमें -0.5 चल रहा है। बोले सभी नंबर दीज आर कॉल्ड एपी, यस या नो,
क्या सभी लिस्ट ऑफ नंबर एपी हैं? क्या एपी समझ में आया? एपी किसे कहते हैं, समझ में आ गया? हाँ? नहीं नहीं, तो अलग अलग होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अगर हाँ हाँ इसे कांस्टेंट ध्यान दो, इस बात को ध्यान समझो कि जो तुम्हारा लिस्ट ऑफ नंबर जो तुमने कंसीडर करा हुआ ना, इनमें जो है एक फिक्स नंबर क्या हो रहा है, ऑब्टेंड किया जा रहा है। देखो ये फिक्स नंबर रखा हुआ है, एक देखो फिक्स नंबर की बाई एडिंग कर रही है ना, एक फिक्स नंबर का भी क्या है, बाइट सब्सट्रैक्ट करा, 30 नंबर कांस्टेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई अगला वाला टर्म अपने पहले वाले टर्म में, और कोई अगला वाला टर्म अगर पहले वाले टर्म से अगर एक ज़्यादा है तो बाकी सारे वाले वैसे ही होते हैं, होने चाहिए। तो अगर सब वैसे ही है तो सब क्या है, पूरा सीक्वेंस हमारा एपी में है। बात समझ आया ना? तो मतलब एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें एक फिक्स नंबर का एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। बात समझ ना? हाँ हाँ, उस फिर ऑब्जर्वेशन पढ़ाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं तुम लोग। अच्छा ये क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत यहाँ तक तुमको है? हाँ गधा कहीं का खुश, ठीक है। अच्छा दूसरी बात देखो, अब जो इसमें फिक्स्ड नंबर के आप बाय एडिंग कर रहे हो या बाय सब्सट्रैक्टिंग कर रहे हो, राइट ना, यानी कि हर एक टर्म अपने पहले से एक ज़्यादा है या 30 कम है या 0 ऑब्टेन कर रहा है ना, एक कांस्टेंट जो फिक्स कांस्टेंट नंबर चल रहा है सब सीक्वेंस में। तो वो जो कांस्टेंट फिक्स टर्म जो सभी सीक्वेंस में बाय ऑब्टेन किया जा रहा है ना, उसे हम बोलते हैं, एक नए भाषा में समझेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या नहीं समझ में आया? तो मैंने यहाँ पर दो चीज़ सीखा हम लोगों ने। हमने क्या सीखा, मेरे साथ रिपीट करो। हम लोगों ने पहले सीखा व्हाट इज टर्म। तो टर्म किसे कहते हैं सर? हिंदी में बोल दो कुछ लोग। किसी भी नंबर के लिस्ट में, हाँ हिलाओ, ऐसे ऐसे बोलो एकदम बिल्कुल हिंदी मत घुसा। प्रत्येक चूकी क्यों, फिर हिला रहे, पैर नीचे कर लो, बस हो गया। है? हिल रहा है, इस पर नहीं फोर्स दो। हाँ तो आप टर्म की मैं बात करूँ, टर्म क्या है सर अपना? टर्म का डिफिनेशन समझ में आएगा ना? नंबर का हर एक लिस्ट, अच्छा कोई भी सीक्वेंस हो, कोई भी नंबर का लिस्ट हो, उसका हर एक नंबर क्या होता है, लिस्ट होता है, टर्म होता है, सॉरी टर्म होता है। क्या आपको टर्म आ गया? दूसरी बात क्या करनी है सर इसमें? दूसरी बात क्या सीखा हम लोगों ने? एपी का डिफिनेशन। व्हाट इज एपी? एपी किसे कहते हैं? एपी क्या होता है सर? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा दूसरा हमने क्या सीखा सर? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? जो हम फिक्स नंबर का एडिंग कर रहे हैं या सब्सट्रैक्टिंग कर रहे हैं, या जो लिस्ट फिक्स नंबर क्या कर रहा है, ऑब्टेंड कर रहा है बाय द एडिंग बाय द सब्सट्रैक्टिंग, दीज आर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। वो सब क्या है? कॉमन डिफरेंस है। क्या आपको समझ में आया? फील आ गया? किसी भी लिस्ट के सर अगले वाले नंबर से सर पिछले वाले नंबर को घटाएंगे तो सर कॉमन डिफरेंस है, ऐसे कल उस दिन बताया। हाँ, वो तो बात वही करेंगे हम, पर मैंने आपको भावनाएं समझाया ना, पहले भावनात्मक रूप से समझो। वो तो एक रूल बन जाएंगे ना कि हमें चेक कैसे करना है, ठीक है। हाँ तो चेक पर मत सीधे चले जाओ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को हो गया ना? तो क्या मैं सबको मिटा दूँ? चलिए एपी का डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए आप लोग। अच्छा इसी में लिख लीजिए, यही लिखवा देता हूँ, ठीक है। इन ऑल लिस्ट एबव लिखो, इन ऑल लिस्ट एबव लिखो, इन ऑल लिस्ट एबव वी सी दैट सक्सेसिव टर्म, वी सी दैट अ सक्सेसिव टर्म आर obtained by adding fixed number to the preceding term, such a list of number is called a AP। बात समझ आया ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या AP समझ में आ गया? AP किसे कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है। चलिए चलिए अब कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। नोट पॉइंट लिखिए आप लोग। अच्छा नोट पॉइंट क्या लिखना है? हाँ अरे एपी समझ में आ गया ना? लिखो ना, दिस लिखो अगला, दिस फिक्स नंबर, पैराग्राफ में लिखो, दिस फिक्स्ड नंबर आर कॉल्ड कॉमन
डिफरेंट। तो हमने सर कॉमन डिफरेंस भी देख लिया कि जो उसमें फिक्स नंबर की एडिंग करी जा रही थी बाय द प्रीसीडिंग टर्म, है ना। हर एक पहले वाले नंबर से अगला वाला नंबर एक फिक्स नंबर से क्या कर रहा था, चल रहा था। तो जो फिक्स नंबर था वही क्या हमारा ऐसा कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कोई दिक्कत, नोट पॉइंट भी लिखो। अब जो कॉमन डिफरेंस आपने देखा, आप जो कॉमन डिफरेंस देखा, क्या वो पॉजिटिव था, क्या वो नेगेटिव था, क्या वो जीरो था? अरे भाई जीरो, इस वाले केस में देखो जीरो चल रहा है ना, इस वाले केस में नेगेटिव में चल रहा है ना, इसके ऊपर वाले केस में पॉजिटिव चल रहा है ना। यानी कि हम कह सकते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इट्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो कह सकते हैं, नोट पॉइंट में लिखो, अच्छी बात, इट्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। यानी कि सर आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। कोई यहाँ तक दिक्कत किसी को, आपत्ति, पीड़ाजनक बातें नहीं ना? सबको समझ में आ रहा ना, मज़ा आ रहा है? चलो ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने थ्योरी क्लियर कर दिया। क्या एपी का थ्योरी सबके भेजन सेट हो गया? सेट हो गया ना? हाँ, जिस तरह मेहनत से मैं सेट करता हूँ उतना मेहनत से मैं बदला ले लेता हूँ, आपको पता है अच्छे से, है ना। चलिए, पता है ना, देखो कुछ बच्चे समझदार भी हैं। चलिए, अगर आप लोगों को पता हो ही गया तो हम इसमें कुछ और बातें कर लेते हैं, बढ़ाएंगे तभी ना बातें चलेगी। चलिए, कुछ और बातें नया करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अगर मैं आपको कोई लिस्ट दे दूं, कोई नंबर का लिस्ट दे दूं, क्या आप पहचान पाओगे कि एपी है कि नहीं एपी में? कितने लोग पहचान जाएंगे? अरे हाँ भाई, हाथ उठाओगे तभी नहीं जानूंगा। ठीक है, तो तुम नहीं पहचान पाएगी, चल तुम ही से पूछेंगे। हाँ, हमको बताना है सर। चलिए, हम कुछ नंबर का लिस्ट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ मैं नंबर का लिस्ट लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। फटाफट 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 आप लोग फटाफट बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, फिर बतियाना स्टार्ट कर दिया, कपड़े कपड़े सब मुआ देंगे हम। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसमें सर चेक करना है क्या ये एपी, पहले कितनी बात चेक करनी है, पहले बताना आपको क्या एपी है कि नहीं एपी है, ठीक है। अच्छा, इस बात को समझने से पहले हम एक बात कर लेते हैं, ठीक है। सब लोग लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो, सब लोग पहले क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। लिख, मिटा दो ना। चलिए, कुछ बात यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पर आते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, अगर मेरे पास कोई लिस्ट ऑफ नंबर है, मैंने दे दिया लिस्ट ऑफ, हमारे पास देखिए कोई लिस्ट ऑफ नंबर है, मैंने मान लिया A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कोई हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर है, राइट ना। तो हमारे पास अगर लिस्ट ऑफ नंबर है, तो अगर मैं पूछूं ये एपी में है क्या, एक लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, एपी में, मैंने बोल दिया पहले ही से। हमारे पास मैंने बोला एक लिस्ट ऑफ नंबर किस में है, एपी में है, तो हम इसका कॉमन डिफरेंस आसानी से बता सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सब में सेम होगा, मतलब एक ऐसा नंबर होगा जो अपने प्रीसीडिंग टर्म, अपने पहले वाले नंबर से क्या होगा, एक ज़्यादा या कम आगे चलते जाएगा, ये ना कुछ होगा। कोई एक फिक्स नंबर क्या होगा, कोई इसमें एक फिक्स नंबर की एडिंग करी जा रही है, इट्स अ प्रीसीडिंग टर्म। हर एक टर्म अपने पहले वाले से क्या होगा, एक फिक्स बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, कुछ और फिक्स नंबर से हो रहा होगा ना, तो वही कॉमन डिफरेंस होगा। तो मैंने अगर माना ये एपी में है, तो हमें बताना है क्या कॉमन डिफरेंस, क्या क्या बताना है। देखिए मैं क्या पूछूंगा, हमें बताना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा क्या हमें बताना, फर्स्ट टर्म। क्या बताना है, फर्स्ट टर्म। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आसानी से बता दोगे। फर्स्ट टर्म कौन होता है, जो सबसे पहले बैठा हुआ है वही क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म कितना है, A1 है, तो मैंने लिख दिया सर फर्स्ट टर्म क्या अपना है, A1 है। क्या सबको आंसर आ गया। अब बताना है कॉमन डिफरेंस। क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे बताना है, तो कॉमन डिफरेंस बताने के लिए सर आपके पास क्या होगा, कोई नंबर का लिस्ट तो ऐसे दिया नहीं गया, ये तो ऐसे दिया गया ना, वेरिएबल टर्म दिया गया ना, तो कुछ हो सकता है इसके अंदर ना। चलिए, तो हम कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए। तो जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो मैंने क्या बोला, जो अगला वाला टर्म होगा वो अपने पहले से एक ज़्यादा कम होगा। तो हमेशा जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना हो, तो हर एक अगला वाला नंबर, जो अगला वाला नंबर होगा ना, अपने पहले वाले से क्या होगा, एक ज़्यादा होगा। मतलब क्या करो, आप चेक करो A2 - A1 हमेशा, तो जो आएगा वो D आएगा,
राइट ना। तो अगर फिर अब अरे मतलब हमने अगले वाले नंबर में से पहले वाला घटाएंगे तो कुछ आएगा ना आंसर, मैंने माना डी, मतलब कॉमन डिफरेंस आएगा, डी फॉर कॉमन डिफरेंस, कुछ आया होगा। फिर मुझे अगर ये संतुष्टि करना है क्या सब में डी आएगा, तो मुझे 2-3 में और चेक करना पड़ेगा। फिर आप इसमें भी चेक करो, क्या करो, A3 माइनस A2 करो, इसमें भी क्या आ गया, अगर डी आ गया, जो आया इसमें वही आ गया, तब वो अब आने वाला सभी सीक्वेंस में क्या हो गया, वही हो गया, तब हम बोलते हैं क्या ये AP में है, राइट ना। तो क्या आप कह सकते हो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे करेंगे, समझ में आ जाएगा। हर एक अगला वाला नंबर को अपने पहले वाले नंबर से कर देना, बस घटा देना, जो आएगा वही क्या आएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा, अगर AP में है तो, ठीक है। अगर आपको AP पता करना है तो ऐसे 2-3 टर्म चेक करने पड़ेंगे तभी ना। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं, तुमको समझ में आया। तो देखो अगर मान लेते हैं, अगर आपको और आगे चेक करना है तो A5 माइनस A4 इक्वल टू कितना आएगा, डी आना चाहिए, सब में डी आएगा ना। बोलो समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत क्या आपको। अभी देखना स्टार्ट करो, अभी बहुत बात करेंगे, ठीक है। अब देखो ये इक्वल तो हम दोनों को बराबर भी कर सकते हैं, अभी बहुत अमेजिंग बात होगी, लेकिन अभी मैं छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बस सिंपल अभी तरीका दे रहा हूँ कि सर आप कॉमन डिफरेंस कैसे देखोगे, देखने आ जाएगा सबको। हर एक अगले वाले नंबर में से पहले वाले नंबर क्या करोगे, घटा दोगे, जो आएगा अगर वही कॉमन डिफरेंस, अगर इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, फिर वही अगर अगला वाला में डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में जो डिफरेंस आया, फिर इन दोनों में जो डिफरेंस आया, इन दोनों में डिफरेंस अगर सेम आया, क्या आया, अगर ये डी अगर डी सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो बोलेंगे दीज आर कॉल्ड द AP। ये जो लिस्ट है, जो नंबर का लिस्ट है वो क्या है, AP में, कर लोगे ना। चलिए, तो आप उसी को देखते हुए क्या आप इसको बता सकते हो, मैं इसमें पूछूंगा फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। पहले चेक करना है क्या AP में है, जब AP में चेक हो जाएगा तो आपको 2 बात बतानी है, क्या AP में जब चेक हो जाएगा तो आपको 2 बात बतानी है, फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, फटाफट बताओ। क्या AP में है, पहले बताओ, AP में है ना, AP में कैसे चेक करोगे, AP में आगे वाला नंबर में से पहले नंबर घटा दो, कैसे घटाओगे, तो अगला नंबर क्या है, -3.2, अब घटाओ, कितने घटाना, इतने घटाना है ना, -1.2 घटाओ, जो आएगा वही डी का आंसर आएगा, कितना है, ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस हो जाएगा ना, -3.2 प्लस में 1.2 कितना आएगा, सोच कर देखो, -2 आया, 2 आया ना। तो भाई देखो इनमें हमने डिफरेंस करा तो क्या आया, -2 आया, तो इनमें भी डिफरेंस करने पर -2 आना चाहिए, क्या देखो, -5/2 में से इतना घटाओ, देखो -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, तो इसमें भी क्या आएगा, -2 आना चाहिए, तो -2 आ रहा है ना। तो यानी कि सब देखिए अगले वाले नंबर में से पहले नंबर घटाया तो सब में फिक्स एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है ना, तो ये कांस्टेंट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस लिख दो, -2 कितना आया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर -2 आ गया, -2 आ गया। फर्स्ट टर्म इसका कितना होगा, -1/2। क्या सबको समझ में आया, क्या वैसे इसको चेक कर लोगे, मिटा दो इसको, गंदा हो गया। चलिए तो क्या करोगे, इसमें से इसका क्या करोगे, डिफरेंस करोगे, इस वाले नंबर का इसमें डिफरेंस करोगे, तो डिफरेंस करके कितना आएगा, 5/2 -2 कितना आएगा, 1/2 आया ना, ये नहीं डी हमारा है, मतलब इनमें का डिफरेंस किया तो 1/2 आया, फिर इसमें से इसमें डिफरेंस करोगे, एक और चीज 1/2 आया ना, 1/2 मतलब देखो फिक्स्ड हमारा कि नहीं आ रहा, तो क्या है, AP में है, ये क्या है, इज कॉल्ड AP, तो मैं बोल दूँ AP में है, ये भी AP में है, AP में आ गया तो क्या क्या इसका निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, डी 1/2, फर्स्ट टर्म कितना होगा इसका, कितना आएगा फर्स्ट टर्म, बोलो 2 आएगा ना, फर्स्ट टर्म देखो जो पहले वाला का वही ना होगा। क्या सबको समझ में आया, कर लोगे बाकी सब, कोई दिक्कत। अच्छा अब दूसरा इसमें एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, दूसरा बहुत चालाक होगा तो यही पूछेगा आपसे, आपको कह देगा ना, देखिए एक बात और आप सोचिए, अगर आपको कोई अगर नंबर का सीक्वेंस दिया जा रहा है तो आपसे क्या पूछ रहा है राजनीति से, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, है ना। अच्छा अगर मैं मुझे अगर ये लिस्ट बनाना है, मुझे ये लिस्ट बनाना है, क्या ये लिस्ट बनाना है, और मुझे ये लिस्ट ऐसा एक सीक्वेंस बनाना है, एक नंबर का लिस्ट बनाना है, लेकिन हम नंबर का लिस्ट बनाना तो हमें क्या चाहिए, इसका अंदर हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस चाहिए। सोचो देखो, अगर आपको सर अगर लिस्ट दिया है तो आप क्या निकाल पा रहे हो, उसका कॉमन डिफरेंस निकालो और उसका फर्स्ट टर्म निकालो, ठीक है। तो अगर मैं इसी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को फिर ऐड करूंगा तो फिर यही मिल जाएगी, नहीं अगला वाला नंबर मिल जाएगा ना। सोच के देखो, अगर सर आप देखो आप इसमें से 2 घटाया तो आपको कॉमन डिफरेंस मिला, तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया, इतना आ गया, फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 2 आ गया ना। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि मुझे एक नंबर का लिस्ट बनाना है और जहां पर एग्जाम ने क्या दिया, फर्स्ट टर्म 2 दिया है, कितना दिया है, फर्स्ट टर्म 2 दिया है, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, 1/2 दिया है, तो क्या मैं नंबर का लिस्ट बना दूंगा, हाँ कुछ नहीं करना है सर, फर्स्ट टर्म जो दिया है ना उसे लिख लो, तो पहला टर्म बन गया, अब दूसरा टर्म बना, दूसरा टर्म में कुछ नहीं करना है सर, इसी में हाई जोड़ोगे ना, 1/2 जोड़ोगे ना, तो देखो 2 में 1/2 जोड़ो, कितना आएगा, 5/2 आया, तो पहला टर्म क्या आ गया, सेकेंड टर्म क्या आ गया, 5/2।
अच्छा मुझे तीसरा टर्म बनाना है, कुछ मत करो, फिर इसमें 1/2 फिर जोड़ दो, कितना आएगा 3 आएगा। अब ऐसे नंबर बना लोगे, कर लोगे ना। यानी कि आपसे एग्जामिनर दो बातें कह सकता है, आपको सर फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस देकर आपसे पूछ सकता है एक लिस्ट बनाओ नंबर का, या क्वेश्चन ये कह देगा आपको एक नंबर का लिस्ट दे देगा और बोलेगा कि भैया इसका फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। कर लोगे, कोई दिक्कत? तो सर आपका 5.1 कंप्लीट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का 5.1 एक्सरसाइज क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। पूरा होमवर्क कर लेना, कर लोगे? मुआ मुआ मारेंगे? अच्छा कर लोगे सब, कर लोगे ना, कोई दिक्कत? हाँ तो अब हम आगे बढ़ें। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? टाइम हो गया?